हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके बारे में पढ़ा दिया था। आई थिंक आप सभी ने उन वीडियोस को देख लिया होगा और प्लेलिस्ट में हम आज सारी वीडियोस को अपडेट कर देंगे। अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और आप सभी से मैंने पूछा था कि बच्चा जो वीडियो है वो 30 मिनट से एबव होनी चाहिए या फिर 30 मिनट की बहुत है। तो ज़्यादातर बच्चों कमेंट्स के साथ 30 मिनट की वीडियो रहने दो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हम 30 मिनट्स की वीडियोस देंगे, उसके बाद आगे जाके हो सकता है आपको 1-1 घंटे की वीडियोस मिले। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, आज भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट वो सारे समझ में तभी आने वाले हैं जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, स्किप मत करना। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी हुई बच्चा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अंग्रेजी भी सीखना जरूरी है, इसको आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको सारी अंग्रेजी में ही पढ़ना है बच्चा। तो यहाँ लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको इंग्लिश में इस टाइप से बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। और जिनको मैथ आता है ना उनको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होएगा, जिनको बायो है जिनके पास उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसको मैं मैथमेटिकली आपको कराने वाला हूँ। 2 तरीके से होता है, बट वो वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है यार, उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से हम इस शॉर्ट प्रोसेस को आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक बच्चा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आवेश है प्लस Q। ठीक है, ये क्या है हमारा एक बिंदु आवेश। इससे स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु मान लो A, ये कोई बिंदु A है जहाँ यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी बिंदु आवेश से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए आप कोई बिंदु B है। ये क्या है? कोई बिंदु B, जहाँ पर प्लस Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का। तो आप F की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से दिखा दोगे। एक बिंदु हमें यहाँ पर बीच में लेना है बच्चों, ये C। ठीक है, और B और C के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है dx। कितना होगा? dx होगा। ठीक है, dx, यहाँ पर प्लस Q0 आप दिखा सकते हो, प्लस Q0। ये कहाँ पर है? बिंदु B पर है। ठीक है, तो प्लस Q0 हमारा बिंदु B पर रखा हुआ है। देखो आपको थ्योरी है ना बनाना सीखना बच्चा, रटना नहीं है। कैसे बनाओगे? तो यहाँ लिखोगे, माना कि कोई बिंदु आवेश, राइटिंग अच्छी लिखूंगा ठीक है ना, जिससे समझ में आ जाए। माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q, बिंदु आवेश कौन सा आपका? यही तो है ना, और ये कितना है? प्लस Q। बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में, किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक है,
तो ये जो बिंदु आवेश है किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, मोम, कागज, कांच, जो भी आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं उनमें से किसी में रखा हुआ है, और उसका परावैद्युतांक क्या लिया बच्चा हमने, कैपिटल के। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है, बस इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, आगे लिखोगे, इससे ये जो बिंदु आवेश है, इससे आप देख रहे हो r दूरी पर कोई बिंदु a है, और इसी बिंदु a पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो यहाँ लिखोगे, इससे, किससे, बिंदु आवेश से, इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु a है, कोई बिंदु a है जहां वैद्युत विभव, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि जो बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु a है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु a है, और इसी बिंदु a पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना। हमने लिखा है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मतलब बिंदु आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो किस बिंदु पर ज्ञात करना है बच्चा, a बिंदु पर। क्लियर है। उसके बाद आप आगे लिखोगे, बिंदु आवेश से स्मॉल x दूरी, ये है ना, ये स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु b है, स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु b है जहां प्लस Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। आप देख सकते हो वहां पर प्लस Q0 परीक्षण आवेश आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु बी पर, ये रहा प्लस Q0 परीक्षण आवेश, ये बिंदु बी पर रखा हुआ है। तो बच्चों देखो, एक बिंदु आवेश है प्लस Q, एक परीक्षण आवेश है प्लस Q0, तो दोनों आवेशों के बीच हम क्या निकालेंगे, वैद्युत बल। तो यहां लिखोगे, इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। आई थिंक सभी बच्चों ने कूलाम्स लॉ पढ़ रखा होगा। कूलाम का नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको तैयार भी होगा। देखो रटना नहीं है, समझना है, बहुत सिंपल है, आपकी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। बस इसको एक दो बार खुद भी तैयार कर लेना, तभी क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो, कोई भी काम आप करते हो, प्रैक्टिस करने से ही उस काम में परफेक्ट हो पाते हो ना। कोई भी काम करते हो, A to Z किसी भी काम को आप ले लो, आप लिखना सीख रहे हो, अच्छी राइटिंग तभी हो पाती है जब आप ज्यादा से ज्यादा लिखते हो, होता है ना ऐसा। तो कोई भी काम अगर हम बार बार करते हैं तो हमें उसकी हैबिट पड़ जाती है। तो इसकी भी आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम जो समझाते बच्चा, ऐसा है हो नहीं सकता कि सभी बच्चों की समझ में 100% आ जाए, ये तो सत्य बात है, आप भी जानते हो। ठीक है, चाहे आप कितने भी महान टीचर से पढ़ लेना। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, कूलाम का नियम। तो लिखोगे, कूलाम के नियम से, आप सभी ने पढ़ रखा है ना कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप कूलाम का नियम लगाओगे, और कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग आप सभी को सूत्र पता होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। सभी बच्चों को पता है ना, सूत्र पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर बच्चा यूज करेंगे। तो यहाँ लिखोगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 की जगह आपका प्लस Q है, बिंदु आवेश है, और Q2 की जगह आपका प्लस Q0 है। ठीक है ना, तो और दोनों आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोलोगे प्रतिकर्षण बल। क्यों बोलोगे, क्योंकि दोनों पर देख सकते हो प्लस प्लस आवेश है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो F की डायरेक्शन मैंने उधर दिखाई है। ठीक है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q इंटू Q0 अपॉन, अब एक चीज बताओ बच्चों, प्लस Q से प्लस Q0 तक का डिस्टेंस मैंने क्या लिया था, x, तो यहां पर आप x स्क्वायर ही दिखाओगे, ये मत करना कि r लेने लग जाओ। ठीक है, r केवल प्लस Q से a तक का डिस्टेंस है बच्चा, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। यहां तक तो आई थिंक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो बच्चों, ये जो परीक्षण आवेश है प्लस Q0, इसको मैं B से C तक लेकर आऊंगा। कहां से, B से C तक। वैद्युत बल आप देख रहे हो इधर लगा हुआ है,
तो अब इस परीक्षण आवेश को हम वैद्युत बल उधर है उसके विरुद्ध लेकर आएंगे B से C तक। तो जब इसे वैद्युत बल के विरुद्ध B से C तक लेकर आया जाएगा तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। अब यहां पर विस्थापन बल के अपोजिट साइड हो रहा है, तो विस्थापन आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है ना? आई थिंक किसी बच्चे को ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के बारे में पढ़ा होगा 9th में 11th में, वहां पर विस्थापन के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यही है बच्चों, क्योंकि देखो परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है, मैं इसको B से C तक लेकर आऊंगा, लेकिन बल आप देख सकते हो, बल की डायरेक्शन हमारी ये है और मैं इसको B से C तक ऐसे करके लेकर आना चाहता हूं, तो मैं वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करूंगा, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करूंगा। इसी वजह से आपकी जो दूरी है बच्चों वो नेगेटिव होगी। तो यहां पर यही लिखने वाला हूं मैं, परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक dx दूरी तक कितनी दूरी तय करेगा? dx दूरी आप देख सकते हो, B और C के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना दिखाया? dx। तो B से C तक dx दूरी लाने में, ठीक है ना, dx दूरी लेकर आ रहे हो ना, अब B से C तक लेकर जा रहे हो तो कितना दूरी तय करवा रहे हो? dx दूरी तक। ठीक है ना, ds दूरी तक लिख लो या कुछ भी लिख लो, dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, तो कार्य बराबर बल गुणा दूरी होती है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर भी देखो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं dw रिप्रेजेंट करूँगा इसको, तो बल गुणा दूरी या बल गुणा विस्थापन भी होता है। ठीक है, दूरी या विस्थापन। तो यहाँ पर बल तो आप लगा दोगे जो आपको ऊपर दे रखा वही रहेगा। ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू जो दूरी आप दिखाओगे बच्चा वो नेगेटिव होगी। कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी। तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा माइनस dx। ठीक है ना, तो यहाँ रटना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि देखो विस्थापन या दूरी हम बल के विरुद्ध लेकर जा रहे हैं उसको, तो आपका जो कार्य है, किया गया कार्य, वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है जो अपनी बेसिक है, आपने गलती से कहीं ना कहीं इसको पढ़ रखा होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने डायग्राम से बच्चा ये पूरी थ्योरी बनाई है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा थ्योरी आपको डायग्राम से ही देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने प्लस Q और प्लस Q नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल निकाला। कूलाम का नियम आप जानते हो, तो कूलाम का नियम मैंने यहाँ पर फॉलो कर दिया। उसके बाद अगर हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु B से C तक लेकर आए, वो भी dx दूरी तक, तो हमें कितना छोटा, मतलब छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। डिस्टेंस आप देख सकते हो B और C के बीच का हमने कम ही दिखाया है, तो हमें थोड़ा सा ही वर्क करना, ज़्यादा वर्क नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं मान के चलता हूं बच्चा कि ये जो परीक्षण आवेश है अभी हम B से C तक लेकर आए, अगर हम इसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से बिंदु A तक लेकर आएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? जब हम इसको B से C तक लेकर गए, B से C तक लेकर आए तो हमें इतना कार्य करना पड़ा। अगर इसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। तो बिंदु अनंत से लेकर आ रहे हो, कहां तक लेकर आ रहे हो? बिंदु A तक, और बिंदु आवेश से A तक का डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना आ रहा है। तो सिंपल होगा, बस थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं यूज करने वाला हूं, वो आपको समझना है। समझो अब इसको, थोड़ा सा मैं लिखूंगा। परीक्षण आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। समझना बच्चों, तो यहां पर मैं परीक्षण आवेश को अगर अनंत से बिंदु तक लेकर आ रहे हो तो मैं यहां पर W दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। कहां से लेकर आ रहे हो? अनंत से, तो नीचे इन्फिनिटिव। कहां तक लेकर आ रहे हो? A बिंदु तक। यहां डिस्टेंस आप देख सकते हो R है, ये हो गया। और अंदर में dw दिखाऊंगा, जो मैंने यहां पर वर्क निकाला था ना, छोटा सा वर्क, मैं इसी को वहां पर दिखा दूंगा। बट dw के आप इस वैल्यू को भी वहां डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ये टोटल कार्य है अगर हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लेकर आए। कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। तो मैंने यहां लिमिट लगा दिया कि अनंत से r दूरी तक इस परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है। छोटा सा कार्य क्या था? ये रहा, इसको मैं लिख दूंगा यहां पर, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। सिंपल है।
अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी केवल लिमिट लगाया है कि हम इस परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक लेकर आए थे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दो बार इसकी खुद प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है बच्चों, तभी और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और कहते हैं यार प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ, अभी डेरिवेशन हमारा बचा हुआ है, ठीक है। बस एक दो बार इसको खुद ट्राई कर लेना बच्चा, बहुत सिंपल है यार। और वैद्युत उद्रूप के कारण वैद्युत विभव, वो भी मैं आपको 2 डेरिवेशंस हैं अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाले, वो भी कराऊंगा, ठीक है, कल। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी ने बोला कि इससे ज़्यादा बड़ी अभी मत बनाओ, ठीक है। आगे जाके लाइव एंड स्मार्ट होगा, देन हम कितनी बड़ी वीडियो बनाए फिर तो आप देख ही लिया करोगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखो आगे क्या करना है, आगे बस थोड़ा सा मेहनत करना है। देखो जो चीज़ बच्चा परिवर्तित नहीं होती है इंटीग्रेशन में, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो Q नॉट 4πε0 के ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इनको मैं बाहर निकाल लूँगा। तो माइनस कोई भी आप बाहर निकाल लोगे, माइनस बाहर आ गया, Q नॉट अपॉन 4πε0 के ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, इन्फिनिटिव r, इस x की पावर 2 को आप ऊपर लेके जाओ, तो x की पावर -2 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद आपने देखो अभी समाकलन पढ़ रखा है तो आपने सूत्र पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स बराबर होता है x n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये सूत्र है समाकलन का जो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो x, अब आप कहोगे सर, क्या बोलोगे सर हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा n की जगह पावर देखो कितनी -2, तो -2 + 1 अपॉन n की जगह -2 + 1, -2 + 1 x की पावर -1 और नीचे क्या बचेगा -1, ठीक है। तो x की पावर -1 मतलब x नीचे आ जाएगा, तो -1 अपॉन x इसको लिखा जा सकता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखोगे या W बराबर मैथ्स है तो थोड़ा सा जो बाह्य वाले बच्चे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चा क्या लिखोगे, -q इंटू Q नॉट अपॉन 4πε0 के, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद जब मैंने उसको पूरा सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, -1 अपॉन x, और यहां पर आप लिमिट लगाओगे इन्फिनिटिव और यहां पर लगा दोगे आप r, ठीक है। अभी तक हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं जो बायो वाले उनको भी समझ आ रहा होगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस। और देखो लिमिट्स अगर आप मैथ थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें इससे मतलब नहीं रहेगा, केवल लिमिट से मतलब रहेगा। तो क्या लिखोगे, या W बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, Q इंटू Q नॉट अपॉन 4πε0 के। अब यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि हम जो लिमिट्स है ना इनको यूज़ करेंगे यहाँ पर 1 अपॉन r, हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक लेकर गए, तो यहाँ पर हम r को पहले लेंगे, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव, ऐसे इसको लिखा जाएगा। तो आपके ये पावर्स है ना ये भी खत्म हो जाती हैं। तो जहाँ से लेकर जा रहे हो कहाँ तक लेकर जा रहे हो, तो जहाँ तक लेकर जाओगे उसको पहले लेंगे और जहाँ से लेकर आ रहे हो उसको बाद में लेंगे, ठीक है। बट आप सभी शायद थोड़ा सा मैथ जानते होंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी बच्चा कितना होता है, 0, कितना होता है 0। तो आप इसको आगे लिखोगे, इसलिए W बराबर Q इंटू Q नॉट अपॉन 4πε0 के, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा बच्चा 1 अपॉन r इंटू 1 अपॉन r। तो इस Q नॉट को आप इधर पक्षांतर कर दोगे, इस तरह लेके आओगे तो बट्टे में चला जाएगा ना। तो आप इसको आगे थोड़ा सा और देख सकते हो बच्चा, ठीक है। डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बच्चा 1-2 बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ तैयारी करते रहना है आपको, जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं आपको बताऊँ, जो समझाऊँ वो उसी दिन तैयार करना है। ऐसा मत करना कि आज डेरिवेशन मैंने पढ़ा दिया 2-3 दिन बाद तैयार करोगे। हो सकता है कि मेरी वीडियो 1 या 2 दिन लेट हो जाए, पॉसिबल है, बट आपको रेगुलर तैयारी करनी है, ठीक है। सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस बोला है तो पूरा होगा, टाइम से पूरा होगा, हर साल कराते हैं। इस साल थोड़ा सा बिजी हैं ज़्यादा, बस और कोई नहीं है, ठीक है बच्चों। तो Q नॉट का भी इधर लेके आओगे, तो यहाँ लिखोगे या W अपॉन Q नॉट बराबर Q अपॉन 4πε0 के, तो यहाँ आप लिखोगे 1 अपॉन 4πε0 के, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू बच्चा वो मैंने वहाँ पर लिख दी। Q नॉट तो आपका इधर आ गया, तो Q है तो मैं यहाँ पर Q लिख दूंगा, Q अपॉन R। बट W अपॉन Q नॉट आप सभी जानते हो बच्चा क्या होता है, वैद्युत विभव V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आप सभी को पढ़ा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ।
वैद्युत विभव होता है। तो मैं यहाँ पर W/Q0 को बच्चा इसको तो बिल्कुल हटा दूंगा और इसकी जगह पर मैं क्या लगा दूंगा बच्चों, V। ठीक है ना, तो यहाँ लिखोगे इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। ठीक है, ये डेरिवेशन हमारे यहाँ तक अगर परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे लिखोगे लेकिन वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, तो वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1। कितना होता है बच्चा, 1। तो मैं यहां पर इसको हटा दूंगा, तो यहां लिखोगे इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, एक तो आप इसको लिख सकते हो, या आप सभी को पता होगा यार कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये किसके इक्वल होता है, तो V बराबर हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹ Q/R। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर का दूंगा, उसका आंसर मेरे को कमेंट में सभी बच्चे बताओगे। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर मेरे को आपको कमेंट में बताना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो एक आपको क्वेश्चन डेली बेसिस पे मिला करेगा ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आप उसका आंसर करोगे, मुझे पता चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना बच्चों, तो मेहनत करते रहो बेटा, तभी ये रंग लाएगी। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आई थिंक सभी बच्चों ने ले लिया होगा इसका। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप सभी मेरे को कमेंट करोगे, सभी बच्चे कमेंट करना। देखो बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हो बट बहुत सारे बच्चे कमेंट ही नहीं करते हैं, तो दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, अभी तक जो पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से वैद्युत विभव, कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, ए वोल्ट, बी जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, एंड सी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, एंड डी आपको दे रखा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो ये 4 ऑप्शंस हैं बच्चों, और आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो वैद्युत विभव का यूनिट नहीं है या वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो आप सभी को शायद इसका आंसर पता होगा, जिन बच्चों को पता है सभी बच्चे कमेंट करके मेरे को बताओगे। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। 2 कंडीशंस होती हैं, दोनों को हम कल ही खत्म कर लेंगे, अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर 3rd चैप्टर कराएंगे। तो ऐसे करके सिलेबस आपका अच्छे से चलेगा, टेंशन मत लो, बस तैयारी अच्छे से करो, जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से तैयार कर लो, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।